एक इसराइली रवायात में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मियाँ बीवी थे। पहले उनकी औलाद अल्लाह ने ले ली, फिर उनके मालो असबाब भी ले लिए, यहाँ तक कि घर बार भी चला गया। इस कदर मुश्किलात में वो मुब्तला कर दिए गए कि लोगों ने भी उनसे जो है वो सरफ नज़र करना शुरू कर दिया। जंगल में चले गए और वहीं भूख प्यास की ताब ना लाते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी अरवाह को कब्ज़ कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, वो जिनके आपने बीवी बच्चे ले लिए, माल असबाब ले लिया, वो जिनको मुआशरे में भी कोई इज़्ज़त आबरू ना रही, यहाँ तक कि वो बीमारियों में मुब्तला होकर जंगलात में चले गए और वहाँ पड़े पड़े भूख प्यास की ताब ना लाते हुए आपने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। अल्लाह क्या हूँ, अब उनका अंजाम क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मूसा, आप मिलना चाहेंगे? जब मिले तो उनसे पूछा कि अब तुम किस हालात में हो? तो कहा कि मूसा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी जो है वो नेमतों से सरफराज फरमा के रखा हुआ है कि हम सोचते हैं कि दुनिया में थोड़ी सी तकालीफ और बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये हमें यही नहीं समझना चाहिए कि जब कोई आजमाइश आती है तो वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो आजमाइश आती है वो दो वजह से आती है। एक तो कफ़ारा सय्यात होती है, या तो वो गुनाहों का कफ़ारा होता है, या रफ़ाए दरजात होती है, या वो दरजात की बुलंदी के लिए होती है। जिस तरह वो आपने फरमाया ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आजमाइशें आती हैं लेकिन वो आजमाइशों में हमें छोड़ता नहीं है। एक सहाबी जब आए ना, तो उस सहाबी के कपड़े में कुछ परिंदे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आके कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये परिंदे मैंने झाड़ियों में से लिए हैं, लेकिन इनकी माँ मेरे सर पे मंडलाना शुरू हो गई और जैसे ही मैंने पर्दा खोला तो मेरे हाथों पे झपट पड़ी। तो पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये इतनी अपनी जो है वो बच्चों से मोहब्बत, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जितनी ये अपने बच्चों से मोहब्बत करती ना, इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो जब वो किसी आजमाइश में डालता है तो नीयत यानी उसके पीछे मकसद यही होता है कि इसके दर्जात बुलंद करने हैं और इसके गुनाहों से इसको जो है वो पाक करना है। तो हमें इतनी जल्दी जो है ना वो यानी हथियार नहीं डाल देने चाहिए, या मायूस या होपलेस या डिसअपॉइंटमेंट का शिकार नहीं हो जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा रब जो है वो बड़ा गफूर रहीम है और मुझसे मोहब्बत कर रहा है, इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। वारिस भाई हमारे एक स्टूडेंट थे बहुत प्यारे, हाशिम, अक्सर मैं उनका तस्करा करता हूँ। बड़ी तकलीफ झेली उस बच्चे ने, स्टेज 4 कैंसर हो गया, स्टमक इंटेस्टाइन का, शायद जी मैंने तस्वीर आपने देखी होंगी, बिल्कुल स्केलेटन बन गया वो बच्चा। इंतहाई घबरू जवान खूबसूरत बच्चा, मेरी क्लासेस में आता था, मेरे लिए हमेशा बुक्स लेकर आता था, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता था, बहुत पॉजिटिव माशाल्लाह। बहरहाल वो बेचारा इससे गुजरा तो बहुत पेन में रहा। 2.5 साल उसने बर्दाश्त किया इस पेन को, इस आजमाइश को, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं जो उसने ट्राई नहीं की। लड़ा बहुत, उसने लड़ाई लड़ी, अल्लाह ने उसे हिम्मत दी। उसका जुमला एक बड़ा मशहूर हुआ जो टीवी पर भी आया कि मैं रोज़ाना मौत को तकिए के नीचे रख के सोता हूँ। ये बड़ा पावरफुल जुमला उसका। वारिस भाई उसने एक बार मुझे एक जुमला कहा, मैं उसकी इयादत के लिए गया, दम किया उसको, जमजम पिलाया, तो मैंने उसे कहा कि क्या हाल अहवाल है, तो उसने ना मुझे एक जुमला कहा, कहता अली भाई मुझे मेरे अल्लाह ने दिखा दिया है कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और अब मैं जन्नत में जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वो जिस तरह उसने कहा ना उस दिन मुझे, और वो उसके हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई है, हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई। तो मैं जो उसका ईमान था ना वारिस भाई, ये हम कहें तो शायद इतना इम्पैक्टफुल बात ना हो, लेकिन ऐसा बंदा कहे जो सख्त तकलीफ से गुजर रहा है और इस किस्म के अल्फाज वो कह दे जिसमें एक उम्मीद है, पता नहीं शायद अल्लाह ने उसे दिखा भी दिया हो वारिस भाई, पॉसिबल, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, ख्वाब दिखा दिया हो, अल्लाह ताला ने फीलिंग ऐसी दे दी हो, अल्लाह ताला अपने फिर वलियों से, मैं तो वली उसे कहूँगा, जितनी पेन उसने बर्दाश्त की फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। जैसे हदीस में आता है कि अगर मैं अपने बंदे की कोई प्यारी चीज़ ले लूँ और उसके बदले वो सब्र कर जाए तो उसके लिए जन्नत के अलावा कोई और रिवॉर्ड नहीं है। तो उसने जब कहा ना कि अली भाई मेरे तो सारे गुनाह इसकी वजह से माफ़ हो चुके हैं और मैं तो जन्नत में जा रहा हूँ, तो मैं यही गुमान करता हूँ वारिस भाई कि इंशाल्लाह वो इस वक्त ज़रूर बहुत राहत में होगा और करोड़ों लोगों के लिए, इंशाल्लाह करोड़ों लोगों के लिए वो मिसाल छोड़ गया। और उसके लिए सदका जारिया है जी, जो अभी आप और हम बात कर रहे हैं।
ये आगे से आगे चलती जाएगी। और उसके लिए सदका जारिया कि जो उसने सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया, अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल और यकीन की एक मिसाल, जो इससे भी बड़ा अल्लाह का एक इनाम है। एक तो ये है ना कि जन्नत के सिवा उसका कोई इनाम नहीं है। और ये एक और बात ऐड कर दूं कि उसकी ये पेन अल्लाह ने कबूल की, ये सब्र कबूल किया, उसकी दलील ये कि आज हम उसके बारे में बात करें, उसके लिए सदका जारिया अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और मजीद ना अली भाई, जन्नत से भी बड़ा एक अजर है, और वो ये है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि जिस अल्लाह को बिन देखे हम सजदे करते हैं, रकू करते हैं, उसकी राह में लड़ते हैं, मरते हैं, अपना मालो मता खर्च करते हैं, तो जब हमें वो अल्लाह ही मुयस्सर आ जाए, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जिंदा कुरान कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं उसके साथ हूँ, यानी सब्र करने वालों को, तो जिसको अल्लाह का साथ ही मुयस्सर आ जाए तो जन्नत तो फिर उसी की बनाई हुई है। तो ये उससे भी बड़ा अजर है अल्हम्दुलिल्लाह। और वारिस भाई कई बार हमने देखा है, मैं अक्सर लोगों को ये समझाता भी हूँ, नौजवान आते हैं हमारे पास कि देखो थोड़ा सा शुक्र भी लाओ ना, अपनी चीज़ों में एक्सेप्टेंस भी तो लाओ ना, सिर्फ शिकायत ही ना करते रहो कांस्टेंट। कई लोगों को हमने देखा है वारिस भाई किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और वो ये अल्फाज अदा कर देते हैं कि अच्छा ऐ मेरे रब, अगर तेरा यही फ़ैसला है कि ये आजमाइश रहनी है मेरे साथ तो मुझे कबूल है, लेकिन मुझे इस्तिताअत अता फरमा दे। आप देखें कि एक वो खातून आई, गालिबन हबशी औरत थी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिक्वेस्ट की कि या रसूलल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, गालिबन मिर्गी का दौरा था और लिबास बरहना हो जाती हूँ, लिबास हट जाता, ए अल्लाह के नबी दुआ फरमा दीजिए कि ये ना हुआ करे। आप देखें कि क्या उस औरत का करेज था कि, और एक्सेप्टेंस किस लेवल की थी कि शिकायत नहीं की। उसने कहा कि अच्छा चलें, अगर यही मेरे रब का फ़ैसला है, ये आजमाइश है मेरे साथ, लेकिन हया मेरी कॉम्प्रोमाइज़ इससे ना हो, वो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तो देखिए अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई और किस तरह से अल्लाह ने फिर ज़ाहिर है ये मामला हल भी हुआ, ये जो कब बढ़ाना होने का था। तो ये वाक़यात हमें क्या बताते हैं कि देखें आप अल्लाह को कभी कभी क्या वारिस भाई, बल्कि आप ये जुमला कहेंगे, एक्सेप्टेंस शो करेंगे, मसला हल होगा। अल्लाह इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बंदा शुक्र, मतलब मैं अपने बंदे के वो अल्फाज भी तो सुनूँ ना कि अगर मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ आ गई है तो ये कह रहा है कि ऐ मेरे रब तेरी तरफ से है, अगर तो ये रहनी है मेरे रब तो कबूल है, लेकिन ए अल्लाह इसमें आसानी पैदा फरमा दे। यही ईमान है अली भाई, यही तवक्कुल है। और आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें जिस हाल में भी रखते हैं ना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, बहरहाल वो एक आजमाइश है। अच्छे हाल में है तो क्या हमने शुक्र किया? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह इसमें कहते हैं कि इंसान के ऊपर एक सांस पे 2 शुक्र वाजिब हैं, एक जब अंदर जाता है और दूसरा जब बाहर आता है। तो अगर हम इस पे, तो हम आसूदगी में हैं, आजमाइश में हैं, हम किसी भी हालत में हैं तो आजमाइश में हैं, तो हम पे ये 2 चीज़ें तो लाजिम है।